तो स्टूडेंट स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 7 को। तो क्वेश्चन नंबर 7 क्लास 10th एनसीईआरटी बुक से ले रहे हैं, ठीक है ना। और आपकी एक्सरसाइज क्या है 13.1। क्वेश्चन नंबर 7 को समझिए। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 7 क्या कह रहा है, ए टेंट इन द शेप ऑफ द कॉनिकल सरमाउंटेड बाय सिलेंड्रिकल सरमाउंटेड बाय ए कॉनिकल टॉप। यानी कि क्या है, एक टेंट है जिसका टॉप जो है ऊपर का जो शेप है वो क्या है, आपकी कोनिकल टाइप है। अभी हम डायग्राम बनाएंगे तब आप अच्छे से समझ पाएंगे, ठीक है। इफ द हाइट एंड द डायमीटर ऑफ द सिलेंड्रिकल पार्ट क्या है 2.1 एंड द 4 मीटर। जो उसकी आपको क्या दी हुई है, हाइट ऑफ द सिलेंड्रिकल पार्ट जो है वो हाइट कितनी दी हुई है 2.1 दी हुई है, और जो आपको क्या दी हुई है डायमीटर दिया हुआ है वो क्या है 4 मीटर दिया हुआ है रेस्पेक्टिवली। एंड हमें क्या निकाला है, एंड द सिलेंड्रिकल हाइट ऑफ द टॉप इज 2.8। सिलेंड्रिकल हाइट आपको क्या दी हुई है, यानी त्रियक ऊंचाई। त्रियक ऊंचाई क्या दी हुई है आपको 2.8 मीटर दी है। फाइंड द एरिया ऑफ द कैनवास यूजिंग ऑफ द मेकिंग द टेंट। यानी कि कितने कैनवास जो है वो यूज होगा। कैनवास क्या होता है, एक टाइप का कपड़ा होता है जिससे क्या करते हैं हम टेंट या कोई भी चीज बनाने के लिए, जो इसके अंदर टेंट बनाने के लिए मटेरियल जो यूज हो रहा है, यहां पर कैनवास उसे बोला गया है। तो यानी एक तरीके से मैं बताना कि कितना कपड़ा टेंट को बनाने के लिए यूज होने वाला है। एंड फाइंड द कॉस्ट ऑफ द कैनवास ऑफ द टेंट। और हमें बताना है कि उसकी कॉस्ट क्या होगी बनाने की। जो टेंट का जो कपड़ा है वो क्या है 500 रुपए पर मीटर स्क्वायर के हिसाब से जो है, यानी उसकी कॉस्ट है, जो उसका रेट है वो क्या है 500 रुपए पर मीटर स्क्वायर। तो स्टूडेंट समझिए, अगर आपने इसका डायग्राम बना लिया, मेंसुरेशन में आप वैसे भी जानते हो कि जो आपका अगर डायग्राम सही बन जाता है तो आपका आंसर बनने के जो होते हैं, आंसर निकलने के चांस बहुत ज्यादा बन जाते हैं। तो सबसे पहले आपको किस पे फोकस करना है, सबसे पहले फोकस करना है डायग्राम को ड्रॉ करने में। तो चलिए डायग्राम को ड्रॉ करते हैं, क्वेश्चन को पढ़ के समझते हैं और डायग्राम को ड्रॉ करते हैं। तो हमें दिया हुआ है ए टेंट इन द शेप ऑफ द सिलेंड्रिकल सरमाउंटेड बाय ए कॉनिकल टॉप। तो सबसे पहले आपको पता है जो भी टेंट होगा वो किस टाइप से होगा। टेंट जो होने वाला है हमारे क्या होगा, एक ये हो गया कि आपका सिलेंड्रिकल पार्ट, और जो उसका टॉप है वो क्या है आपका कोनिकल है। तो जल्दी ये हमने क्या बना लिया, कोनिकल पार्ट बना लिया, ठीक है। अब आपको क्या करना है, द हाइट एंड द डायमीटर ऑफ द सिलेंड्रिकल पार्ट। यानी सिलेंड्रिकल पार्ट क्या है आपका, ये वाला पार्ट है, ऊपर वाला तो क्या है कोनिकल पार्ट है। तो हमसे क्या कहा है, सिलेंड्रिकल पार्ट की हाइट क्या दी हुई है आपको 2.1 मीटर। तो यानी सिलेंड्रिकल पार्ट की हाइट क्या होगी, ये होगी, ये क्या होगी आपकी 2.1 मीटर। ध्यान दीजिए, ये क्या होगी आपकी सिलेंड्रिकल पार्ट की हाइट हो गई है। और आपको क्या दिया हुआ है, डायमीटर दिया हुआ है इसका, सिलेंड्रिकल पार्ट का क्या दिया है 4। तो डायमीटर क्या हो गया, डायमीटर यहां से लेके यहां तक पूरा हो गया। तो ये क्या है आपको 4 मीटर दिया हुआ है। एंड द सिलेंड्रिकल हाइट, यानी सिलेंड्रिकल हाइट आपको क्या दी हुई है, स्लैंट हाइट क्या दी हुई है आपको, स्लैंट हाइट यानी त्रियक ऊंचाई। त्रियक ऊंचाई क्या दी हुई है 2.8। तो त्रियक ऊंचाई जो होती है वो आपको दे दी 2.8, किसकी, सिलेंड्रिकल पार्ट में होती है, सॉरी कोनिकल पार्ट की जो है आपको त्रियक ऊंचाई क्या दे दी है 2.8 मीटर दे दी है, ठीक है ना। अब हमें क्या बनाना है, फाइंड द एरिया ऑफ द कैनवास यूज्ड टू मेकिंग द टेंट। तो सबसे पहले आप ध्यान दीजिए, ये हो गया ये आपका कोनिकल पार्ट, ये जो है ये क्या हो गया आपका कोनिकल पार्ट हो गया। तो जो डायमीटर आपका सिलेंड्रिकल पार्ट का है वही डायमीटर क्या हो जाएगा, ये वही डायमीटर होगा आपका कोनिकल पार्ट का भी। तो ध्यान दीजिए, तो सबसे पहले हम देख लेते हैं हमें क्या क्या गिवन है। तो कोनिकल पार्ट की जो आपको स्लैंट हाइट दी हुई है, यानी कि स्लैंट हाइट को किससे डिनोट करते हैं, स्लैंट हाइट को डिनोट करते हैं हम, ठीक है। स्लैंट हाइट क्या होती है एल, ये क्या होगी 2.8, यानी कि स्लैंट हाइट ऑफ द, ये आपको दे दी, ठीक है ना, स्लैंट हाइट ऑफ, ये किसकी होती है आपकी कोनिकल पार्ट की होती है, ठीक है। तो ये क्या होगा कोनिकल पार्ट इक्वल टू क्या दी हुई है आपको 2.8, यानी ये वैल्यू क्या होती है, एल की वैल्यू होती है, ध्यान रखिएगा। यानी हमें एल भी दे दिया। अब एल के बाद क्या है, अब आपको चाहिए हाइट जो है सिलेंड्रिकल पार्ट की। तो हाइट ऑफ किसकी, सिलेंड्रिकल पार्ट की। वो हाइट क्या दी हुई है आपको 2.1। अब ध्यान दीजिए 2.1 उसकी सिलेंड्रिकल पार्ट की हाइट है। अब इसकी रेडियस क्या है, देखो डी की वैल्यू आपको 4 दी हुई है, तो रेडियस कितनी, आर कितनी हो जाएगी, इसकी हाफ हो जाएगी यानी 2। तो ध्यान दीजिए रेडियस जो हो जाएगी, रेडियस जो हो जाएगी वो क्या हो जाएगी, आर की वैल्यू क्या हो जाएगी 2। तो अब आपको सारी चीजें जो है, वैल्यूज जो आपको गिवन है वो हमने अपने क्वेश्चन में से हमने नोट कर ली है। अब हमें चाहिए कि कितना कपड़ा इस टेंट को बनाने में लगने वाला है। तो ध्यान दीजिए सॉरी, जो टेंट होगा उसके दो पार्ट हैं, एक तो क्या है कोनिकल पार्ट है और एक क्या है सिलेंड्रिकल पार्ट है। तो कोनिकल पार्ट में भी ध्यान दीजिए, इसमें भी हमें बेस नहीं जोड़ना है,
क्योंकि नीचे से तो खाली रहेगा वो, और जो आपका सिलेंड्रिकल पार्ट होगा तो हमें नीचे से इसका भी फर्श नहीं जोड़ना है टेंट का, तो हमें ये दोनों चीजें जो है हमें गायब करनी पड़ेगी, यानी कि टेंट जो बनेगा वो कर्व सरफेस एरिया ऑफ कोनिकल पार्ट, कर्व सरफेस एरिया ऑफ कोनिकल पार्ट प्लस क्या हो जाएगा, कर्व सरफेस एरिया ऑफ सिलेंड्रिकल पार्ट, यानी सिर्फ हमें कर्व सरफेस एरिया चाहिए, टोटल सरफेस एरिया हमें नहीं चाहिए। ठीक है, तो टेंट रिक्वायर्ड मेक के लिए हम क्या करते हैं, दोनों को जोड़ देते हैं, एरिया ऑफ कैनवास, ठीक है ना, एरिया ऑफ यूज टू मेक, स्टेटमेंट बना लेते हैं, टेंट इक्वल टू क्या हो जाएगा, CSA कर्व सरफेस एरिया ऑफ कोनिकल पार्ट, कोनिकल पार्ट और प्लस CSA यानी कर्व सरफेस एरिया ऑफ सिलेंड्रिकल पार्ट, सिलेंड्रिकल पार्ट। अब देखिए कोनिकल पार्ट यानी कोनिकल पार्ट का कर्व सरफेस एरिया क्या होता है, उसका फॉर्मूला क्या होता है, पाई आर एल होता है। क्या होता है उसका एरिया, पाई आर एल, तो नोट कर लेते हैं पाई आर एल, और प्लस जो आपका CSA कर्व सरफेस एरिया ऑफ सिलेंड्रिकल पार्ट जो है ये क्या है, 2 पाई आर एच, क्या होता है स्टूडेंट्स, 2, ध्यान दीजिए, पाई आर एच। ठीक है, अब हम अगर यहां से क्या करें, देखो हमें पहले बोला हुआ पाई की वैल्यू क्या यूज करनी है, क्वेश्चन में दिया पाई की वैल्यू आपको 22/7 यूज करनी है, यानी 3.14 यूज नहीं करनी, क्या यूज करना है आपको 22/7। तो ठीक है 22/7 पुट कर देते हैं। तो सबसे पहले एक काम करते हैं, मैं इसमें से पहले से करते हैं, देखो 22/7 आर की रेडियस क्या है, रेडियस आपकी 2 है तो मैं इंटू 2 कर देता हूं, इंटू एल, स्लैंड हाइट कितनी दी हुई है 2.8, तो ठीक है जी स्लैंड हाइट कर दीजिए, यानी एल की वैल्यू क्या होगी 2.8, फिर क्या है प्लस है तो प्लस लगा दीजिए, 2 इंटू पाई की वैल्यू फिर से 22/7, और रेडियस क्या है आर 2 है, और हाइट क्या है 2.1 है। ध्यान दीजिए हमने सारी जो वैल्यूज हैं वो फॉर्मूले के अंदर हमने क्या कर दिया, पुट कर दिया। ठीक है, अब हमें क्या करना है, अगर आप यहां से ध्यान से देखें तो देखिए हम क्या कर सकते हैं, इसमें 2 और पाई की वैल्यू यानी 22/7 और 2 दोनों ही तरफ से आपका कॉमन आ रहा है, तो मैं यहां से कॉमन ले लूं, 2 इंटू 22/7, ये हमने क्या करा कॉमन ले लिया। अब आपके पास क्या रहेगा 2.8, यहां से क्या रहेगा 2.8, और प्लस ध्यान दीजिए 2 इंटू 22/7 ये हमने कॉमन आ गया, तो 2 इंटू 2.1, तो 2 की मल्टीप्लाई 2.1 में क्या करोगे तो क्या मिल जाएगा आपका 4.2, ध्यान दीजिए आपको क्या मिल गया 4.2 मिल गया। अब 4.2 के अंदर मैं 2.8 को ऐड कर देता हूं, तो चले ठीक है, यहां से आपको दिखाई दे रहा है, अभी आपका है फोकस में हो आप, फ्रेम के अंदर हो, ठीक है ना, जो मैं लिख रहा हूं, तो 22/7 हो गया, और 2.8 को हमने ऐड कर दिया, किसमें 4.2 में हमने ऐड कर दिया, तो दोनों में अगर हम ऐड करते हैं तो क्या मिल गया आपको 7 मिल गया। अब ध्यान दीजिए 7 से 7 कैंसिल, अब हमारे पास क्या है 2 इंटू 22, तो यानी कि ये क्या होगा 2 इंटू 22 इक्वल टू 44 मीटर स्क्वायर, यानी कि जो टेंट है उसे बनाने के लिए जो कैनवास जो लगना है वो कितना चाहिए 44 मीटर स्क्वायर, दिखाई दे रहा है आपको फ्रेम में, नहीं तो आप ये काम कीजिए यहां से मल्टीप्लाई कर दीजिए, 2 इंटू 22 इक्वल टू क्या हो गया, ये 44 हो गया, ठीक है ना, मीटर स्क्वायर। तो जो टेंट का कपड़ा जो चाहिए उसकी माप हमें पता चल गई कितनी 44, यानी 44 मीटर जो है मीटर स्क्वायर जो है वर्ग मीटर हमें चाहिए कपड़ा। तो यहां से हमें कपड़ा तो हमें पता चल गया, अब हमें क्या करना है रेट निकालना है, तो उसे बनाने जो अगर हम परचेज करते हैं तो उसका खर्चा कितना आएगा कपड़े का वो भी देख लेते हैं। तो देखिए अब मैं यहां पे कर दूं, इस पार्ट में यहां पे सॉल्व कर देता हूं, ठीक है। तो उसे परचेज करने का क्या हो जाएगी, कॉस्ट क्या बनेगी सबसे पहले, तो देखिए कॉस्ट हमें निकालनी है, कॉस्ट ऑफ मेकिंग क्या है आपको टेंट देखिए, द कॉस्ट ऑफ द कैनवास टू टेंट रेट आपको दे रखा है, द कॉस्ट ऑफ द मेकिंग ऑफ टेंट इक्वल टू क्या हो जाएगा एरिया ऑफ क्लॉथ या कैनवास, तो आपको एरिया कितना आ रहा है, यानी कि अब उसका एरिया कितना है, हमें कितना चाहिए कपड़ा, कर्व सरफेस एरिया दोनों का सम करके हमने निकाला, वो कितना आ गया 44, और हमारा ये तो आ गया कि आपका कितना कपड़ा चाहिए, और रेट क्या है उसका 500, क्या है 500 है ना, 500 रुपए पर मीटर स्क्वायर है, दोनों की अगर हम यहां से मल्टीप्लाई करते हैं तो हमें क्या मिल जाएगा, देखिए 22,000। तो आपका जो टोटल खर्चा जो आएगा इस प्रकार से अगर टेंट बनाया जाता है तो क्या आएगा 22,000 रुपए, 22,000 रुपीज आएगा। तो स्टूडेंट्स आपका क्वेश्चन नंबर जो है कौन सा था, आपका क्वेश्चन नंबर 7 एनसीईआरटी बुक से 13.1 कंप्लीट है। नेक्स्ट क्वेश्चन में मिलते हैं, बाय बाय।